देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का क्रांतिकारी इस्तकबाल और अंधभक्तों को हिंदू मुसलमान, क्योंकि इनका हिंदू मुसलमान के अलावा और कोई भी मतलब ही नहीं रहता है। इनको सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर उन्माद फैलाना होता है, जिसके लिए हिंदू और मुसलमान एक करते रहते हैं। आज जो हमारे देश की तस्वीर है, वास्तव में अगर उस तस्वीर को देखा जाए तो वह भारत की तस्वीर नज़र नहीं आती है, वह इंडिया की तस्वीर नज़र आती है। क्या जो हमारा भारत था आज वह वास्तव में इंडिया बन चुका है? अगर भारत इंडिया बन चुका है तो वह जब इंडिया अंग्रेजी शब्द आता है तो उन अंग्रेजों की याद आती है जिनको हम इतिहास में पढ़ते हैं, जिनको हम किताबों में पढ़ते हैं। तो ये कहा जाता है कि अंग्रेज जो हुआ करते थे वह भारतीयों पर अत्याचार करते थे, अनाचार करते थे, कोड़े बरसाते थे, उनको काल कोठरी में बंद करते थे, फांसी चढ़ाते थे और या तो सीधे उनके सीने में गोली मार देते थे। यह गुलाम भारत की तस्वीर हुआ करती थी, लेकिन आज वही तस्वीर आज़ाद भारत में दिखाई दे रही है। क्या गरीब होना इस देश के अंदर गुनाह है? क्या गरीब होना आतंकवादी होना है? क्या गरीब होना नक्सलवादी होना है? क्या गरीब होना अपराधी होना है? आज की जो वास्तव में तस्वीर दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वह मोदी जी का 2014 का भाषण याद आता है, जब वो कहा करते थे कि 2022 तक इस देश के अंदर एक भी गरीब नहीं बचेगा। यह उनका भाषण हुआ करता था कि 2022 तक इस देश में एक भी गरीब नहीं बचेगा। तो वास्तव में ये कल्पना नहीं हम लोग किए थे कि 2022 तक इस देश के अंदर से गरीबी नहीं बल्कि गरीब ही नहीं बचेगा। वह तस्वीर आज सीधे सीधे दिखाई दे रही है, सीधे सीधे दिखाई दे रही है। और जो आज हमारे देश की मीडिया है, जो इन गरीबों पे बहस करनी चाहिए, किसानों पर बहस करनी चाहिए, वह जो है सीधे हिंदू और मुसलमान पे बहस कर रहा है। उसका इससे कोई मतलब नहीं है, ये खुद मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहा है। आज की तस्वीरें आप देखिए कि जिस तरीके से गरीब आदमी, हम लोग बचपन में सुना करते थे, सोचा करते थे कि क्या कभी कोई जब मुंबई जाना होता था तो वह पैदल कितने दिन में पहुंचता रहा होगा। मतलब एक कल्पना थी कि कोई क्या बंबई पैदल जा सकता है, क्या कोई गुजरात पैदल जा सकता है, क्या कोई दिल्ली पैदल जा सकता है। आज वह दौर है कि 1 किलोमीटर लोग पैदल नहीं जाना चाहते हैं। इस दौर में लोग आज हजारों किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, यानी भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक लोग पैदल चलने पर मजबूर हैं। और पैदल चलने पे मजबूर क्यों हैं? क्योंकि यह भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके तहत वह लोगों का भरोसा, लोगों का विश्वास नहीं जीत पा रही है, कि जिसके कारण लोग आज पैदल चल पड़े हैं। जबरदस्ती उनको रोका जा रहा है। भाई सारे लोग रुकते, अगर उनको खाने की व्यवस्था होती, रहने की व्यवस्था होती, पीने की व्यवस्था होती, तो कोई आदमी इस चिलचिलाती हुई धूप में, जहां की आज देश के राजनेता और देश के कारपोरेट घराने के लोग एसी चला करके अपने घरों में बैठे हुए हैं, वहां छोटे छोटे बच्चे, 5-5 साल के बच्चे सड़कों पर पैदल चलते हुए नजर आ जाएंगे। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि शायद वो तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। और आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें, लोगों तक पहुंचाते रहें और अपने क्रांतिकारी साथियों को जोड़ते रहें, क्योंकि भाजपा आईटी सेल बहुत तेजी से जुड़ रही है। भाजपा आईटी सेल के लोग जो हैं, जो अंधभगत हैं, वो तेजी से जुड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें और लोगों को जोड़ते रहें। और हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वास्तव में आज की जो तस्वीरें हैं कि छोटे छोटे बच्चे, जिनके कि 4 कदम चलना चाहिए उनको, वो जो है हजारों किलोमीटर कैसे बड़े उत्साह के साथ पैदल चल रहे हैं कि अपने घर जा रहे हैं। देखिए तस्वीर। देख रहे हैं कि आप किस भारत की तस्वीर है।
यह जो कि छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से पैदल चलने पर मजबूर हैं, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? ये वही मजदूर हैं जो कि फैक्ट्रियों को खड़ी करने में अपनी बाजुओं की ताकत लगाते थे। ये वही मजदूर है कि ट्रेन की जब बोगी बनती थी तो यही मजदूर उसमें काम करता था, अपना खून बहाता था, अपना पसीना बहाता था। ये वही मजदूर है जब ये सड़कें जब बनती थी तो उसमें का जो तारकोल होता है, जो डामर होता है, जो गर्म होता है, वह अपने हाथों से इन्हीं सड़कों पर ये बिछाने का काम करते हैं। ये वही मजदूर हैं जो हवाई जहाज में लगने वाले लोहे को पीट पीट करके सीधा करने का काम करते थे। ये वही मजदूर हैं जो आज सड़कों पे जो बसें दौड़ती हैं, उन बस के जो लोहे होते हैं उनको हथौड़ों के दम पे पीट पीट करके सीधा करने का काम करते थे। आज वही मजदूर जो इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करता था, आज वही मजदूर जो इस देश को दुनिया के नक्शे पे लाने का काम करता था, आज वही ये मजदूर जो सुई और धागे नहीं बनते थे इस देश में इसरो अनुसंधान, हवाई जहाज, रेल इंजन, बड़ी बड़ी मिसाइलें जो बन रही है इन्हीं मजदूरों के बदौलत बन रही है। लेकिन आज वह मजदूर इतना बेबस, इतना लाचार, आज ये अपराधी बन चुका है सरकार की निगाह में। इतना बड़ा अपराधी बन चुका है कि आपको मैं क्या बताऊं। आपको हम दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि आप देख लीजिए कि जो ये सरकारें हैं जो आज मजदूरों को दावे कर रहे हैं कि हम 20 लाख करोड़ का पैकेज लाया हूं और लोगों तक पहुंचेगा, गरीबों की गरीबी हटेगी। आप देख लीजिए कि 5-5 किलो चावल इनका नहीं पहुंच पा रहा है। वह 5 किलो चावल के लिए महिलाओं को लाठियों से पीटा जा रहा है। 5 किलो चावल के लिए यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। 60 साल हुआ नहीं। 60 साल नहीं हुआ, 2 साल बाकी है। 58 साल की उम्र है आपकी। कहाँ रहती हैं अंजलि जी? नाव में रहती, मैं 5 किलो चावल मिलता है। 5 किलो चावल लेने आई थी? हाँ। तो हमारा पुलिस वाला मारा, मैं कुछ नहीं कर, लाइन में ठहरी थी, पैर में चला नहीं जा रहा। देखे चोरी खा सकती हैं क्या आप? ये देखो, पैर में, हाथ में देखो गिर गए थे। हाथ में गिर गए। इसको मारने का ऑर्डर दिया गया है क्या भैया पुलिस वाले को? पेट में घुसा दिया, वो पेट में घुसा दिया डंडा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके की तस्वीरें इस देश के अंदर दिखाई जा रही हैं कि 60-60 साल की बुजुर्ग महिलाएं जिन पर कि शर्म आनी चाहिए लोगों को लाठियां चलाने से, 60 साल की महिलाओं को 5 किलो चावल के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है तो उस लाइन में उनको पीटा जा रहा है। यह आज देश की तस्वीर है, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कहा जाता है कि यह वह देश है कि जिस देश की मीडिया, यानी वैसे भी कहा गया है कि डरी हुई मीडिया और मरा हुआ विपक्ष देश के लिए कोई योगदान नहीं दे सकता, वही स्थिति आज की है। यही मीडिया वाले जिस तरीके की तस्वीरें आज दिखाई दे रही है कि लोगों की रूह कांप जा रही है, लेकिन इन लोगों ने आज देश के असली तस्वीर दिखाने का काम नहीं कर रहे हैं। आप सभी प्रिय दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप बहुजन समाचार टीवी को सब्सक्राइब करें।